फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस सब्जेक्ट में हमें बहुत सारे डिसीज़ कंडीशंस के बारे में दिया गया है। आप पूरा सिलेबस देखोगे, पूरे सिलेबस में हमें डिसीज़ के बारे में दिया गया है, क्योंकि हमें फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट में हम डिसीज़ के बारे में ही पढ़ना है। हमें इस सब्जेक्ट में डिसीज़ के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए इस सब्जेक्ट में हमें पूरे डिसीज़ दिए गए हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, कौन से डिसीज़ कंडीशन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिसीज़ कंडीशन दिए गए हैं वो सारे आपको करने हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपको उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सारे डिसीज़ आपको क्यों पढ़ने हैं? अगर आप फार्मासिस्ट बनोगे, अपना काम करोगे, तो उस टाइम पे उस कंडीशन का कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको उस डिसीज़ के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी डिसीज़ दिए गए हैं आपको, वो सारे आपको करने हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। पर यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट देखेंगे, क्योंकि पेपर में ज़्यादा उन पे ध्यान दिया जाता है। ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी पढ़ना तो आपको पूरा है, पर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देखनी है। हर डिसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से लेनी है। तो जो इम्पोर्टेंट है उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपको ज़्यादातर करके जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1 फार्माकोथेराप्टिक्स, ये चैप्टर। तो फार्माकोथेराप्टिक्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक फार्माकोथेराप्टिक्स का पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन का नहीं, पर फार्माकोथेराप्टिक्स के डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसके स्कोप एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पर रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन का रैशनल यूज़ मतलब सही तरीके से प्रॉपर यूज़ करना, मेडिसिन का किस तरीके से करना है, ये टॉपिक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कौन सी है, मतलब जो मेडिसिन इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मेडिसिन की लिस्ट हमें गवर्नमेंट ने दी है। तो वो लिस्ट जो है वो आपको देख के जानी है, वहाँ पर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो आपको देख के जानी है। देन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं फार्माकोथेराप्टिक्स के रिलेटेड। अब फार्माकोथेराप्टिक्स अगर आप ओल्ड सिलेबस में देखेंगे तो ये सब्जेक्ट ना ही फर्स्ट ईयर को था ना ही सेकेंड ईयर को था, ये न्यू सब्जेक्ट आया है हमें, जहाँ पर हम डिसीज़ के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये न्यू सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर हम फार्माकोथेराप्टिक्स, ये जो पहला चैप्टर है, यहाँ पर हम फार्माकोथेराप्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपको करना ही है, ये स्किप नहीं करना। फार्माकोथेराप्टिक्स ये चैप्टर स्किप नहीं करना, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। देन नेक्स्ट है चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में से हमें सारे डिसीज ही दिए गए हैं, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज एसोसिएटेड विथ। तो सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो डिसीज़ है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही है, 1 मार्क के लिए हो या फिर 3 मार्क के लिए हो या फिर 5 मार्क के लिए हो, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं पेपर में। देन नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में। एंड नेक्स्ट है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया ये एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 3 टॉपिक पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। देन इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका मतलब क्या होता है, ये तो आपको देख के ही जाना है। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट कौन सा है, अस्थमा और सीओपीडी, ये दोनों है, क्योंकि दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है। अस्थमा से रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज होता है और सीओपीडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। कभी कभी सीओपीडी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं पेपर में,
सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। वैसे तो सीओपीडी के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सीओपीडी ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। तो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर में इसमें दो तरीके के डिसऑर्डर्स आते हैं, एक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। तो उसमें से एक पूछ सकता है, ब्रोंकाइटिस के बारे में पूछ सकता है या फिर एम्फाइसेमा। तो इनके रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूछा जाएगा तो 1 मार्क के लिए इसका फुल फॉर्म या फिर इसका अदर नेम, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं इसके रिलेटेड, सीओपीडी के रिलेटेड। पर अस्थमा से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। देन एंडोक्राइन सिस्टम में डायबिटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट। डायबिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। डायबिटीज़ ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, डायबिटीज़ इसके बारे में आपको करना ही है। देन थायराइड डिसऑर्डर, ये उतना पूछा नहीं जाता, पर ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर देंगे, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। देन नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एपिलेप्सी है ये इम्पॉर्टेंट है, एपिलेप्सी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से एपिलेप्सी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन नेक्स्ट है पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे इसके रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पार्किंसंस डिसीज के रिलेटेड उतने कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर पूछ सकते हैं क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड माइग्रेन, तो ये 3 डिसऑर्डर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको करके जाने हैं, ये आपको देख के जाने हैं। देन नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, गर्ड हम जिसको बोलते हैं, इसको गर्ड भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ये इम्पॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिसीज, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, और ये भी आपको करके जाना है। ऐसा नहीं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट हम देखें तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर ही है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्कोहलिक लिवर डिसीज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसमें से वो है पेप्टिक अल्सर, तो ये टॉपिक आपको करना ही है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, ये भी आपको पढ़ के जाना है। जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो है पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। देन नेक्स्ट है हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। यहाँ पर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से भी अराइज हो सकते हैं, पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से क्वेश्चन अराइज हुआ है पेपर में, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये आपको स्किप नहीं करना है। तो इस तरीके से हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरक्लोसिस आपको स्किप नहीं करना है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो हिपेटाइटिस भी आपको करके जाना है। वैसे न्यूमोनिया भी इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड जो भी इन्फेक्शियस डिसीज यहाँ पर हमें दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। मलेरिया ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। वायरल इन्फेक्शन सार कोविड-19 ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गए, तो इनके रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये आपको स्किप नहीं करने हैं। इन्फेक्शियस डिसीज ये पूरा चैप्टर आपको करना है, जितने भी यहाँ पर आपको टॉपिक दिए हैं वो सारे आपको कवर करने हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हिपेटाइटिस से रिलेटेड और ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, तो आपको ये करना है। ये पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सभी टॉपिक आपको करने हैं। तो नेक्स्ट है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रूमेटाइड आर्थराइटिस से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है और ऑस्टियो आर्थराइटिस से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो दोनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। देन नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में यहाँ पर
सोरियासिस ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्कैबीज इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो डर्मेटोलॉजी में सोरियासिस ये टॉपिक भी आपको करना है, स्कैबीज हो गया, एक्जिमा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये टॉपिक जो है ये करने हैं। यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि हाँ यही टॉपिक आएगा करके, कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं क्योंकि इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको होनी ज़रूरी है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक उठाकर आपको दे सकते हैं। पर जैसे पेपर में अगर हम देखें, अभी जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर के पेपर हुए तो उनमें जो भी टॉपिक्स दिए हैं उनको देख के अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पर निकाले हैं, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। देन नेक्स्ट है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में एंजाइटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में एंजाइटी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको स्किप नहीं करना है। डिप्रेशन से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, साइकोसिस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, एंजाइटी के बारे में भी देखना है। एंजाइटी वैसे ज़्यादातर पूछी जाती है पेपर में, एंजाइटी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट है ऑफ्थेल्मोलॉजी। अब ऑफ्थेल्मोलॉजी में कंजक्टिवाइटिस ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड ग्लूकोमा ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लूकोमा का उतना कुछ टेंशन नहीं क्योंकि ग्लूकोमा वो तो हमने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा था। तो कंजक्टिवाइटिस ये एक टॉपिक हो गया, इसके बारे में भी पूछा जाता है पेपर में, ग्लूकोमा के बारे में भी पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अराइज, जैसे कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है या फिर रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है वो पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये टॉपिक भी आपको स्किप नहीं करना है, ये टॉपिक भी आपको करना है। देन नेक्स्ट है वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स हेल्थ ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसके बारे में आपको करना ही है, ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये यहाँ पर ज़्यादातर पूछा जाता है। वैसे डिस्मेनोरिया के बारे में भी पूछा जाता है, उतना ज़्यादा ध्यान इन पे ना देके इस पे दिया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, क्योंकि रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है वुमेन्स की हेल्थ पे, इसीलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट के। थैंक यू।